हालांकि भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये अभी भी इमरजेंसी के अंदर जो घायल अवस्था में लाया गया था विकास दुबे, उसके पास ही मौजूद है। जी क्या ये समझ में आया कि गोली लगने की वजह से, बुलेट की वजह से उसकी जान गई है, या फिर हादसे में वो भी जख्मी हुआ था उसकी वजह से? बताया ये जा रहा है कि पुलिस की गोली लगी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है। एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद मुठभेड़ हुई और उसके बाद फिर विकास को मार दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि अब विकास कहीं भागने की कोशिश ना करे, कहीं काफिले पर विकास के लोग हमला ना कर दे, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन आखिरकार जब गाड़ी पलटी तो विकास ने भागने की कोशिश की और उसके बाद मार दिया गया है। हथियार छीनकर भागने की कोशिश विकास करता हुआ नजर आया और उसके बाद फिर मुठभेड़ में विकास को मारा गया है। ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रखेंगे। कल सुबह लगभग यही वक्त था, तब से लेकर और अभी तक का जो वक्त है, ये 24 घंटे का वक्त। इस 24 घंटे में इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में कहीं राजनीति होती नजर आएगी, इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते दिखाई देंगे, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन इससे इतर ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में उसे मार दिया गया है। एक हफ्ते से तलाश थी और गिरफ्तारी में आने के 24 घंटे के अंदर विकास दुबे को मार गिराया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। आपको बता दें, कल नाटकीय घटनाक्रम के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में विकास की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद पूरा दिन भर का घटनाक्रम चलता है, लेकिन उसे अब यूपी पुलिस को सौंप दिया जाता है। यूपी पुलिस यानी कि एसटीएफ उसे लेकर और कानपुर के लिए रवाना होती है। रास्ते में लगातार पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद विकास को लेकर जब कानपुर पहुंचने वाली थी एसटीएफ, उससे पहले की गाड़ी हादसे का शिकार होती है और फिर एनकाउंटर में उसे मार गिराया जाता है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। इसे चोट लगी, गाड़ी के हादसे के शिकार होने की वजह से भी चोट लगी और उसके बाद भी इसने भागने की कोशिश की और इस दौरान इसे बुलेट भी लगी है। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है? तो जो जानकारी न्यूज 18 दे रहा था उसी जानकारी को पुष्ट किया यहां पर और उस जानकारी पर मुहर लग गई है जो खबर हम आपको बता रहे थे और लगभग वही हुआ है। पूरी तरह से वो बात जो लगातार न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा था वो बात सही साबित हुई है कि हादसे के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान आएगा ये कहा जा रहा है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हालांकि पुलिस के सामने, एसटीएफ टीम के सामने ये सवाल जरूर उठेगा कि जब हादसे में विकास भी जख्मी हुआ था उसके बाद भी उसने भागने की कोशिश की। देखिए, मैंने कहा जैसे कि सबसे पहले न्यूज 18 ने ये बात को बताया था कि गाड़ी पलटी 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है, जिसके बाद गाड़ी पलटी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पैन करके इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक जवान भी कुछ चोट खाए हैं, तो गाड़ी का बम्पर देखिए टूटा पड़ा कितनी बुरी तरीके से, क्योंकि निश्चित तौर पर वो जवान जो 700
जी, तो अमित गंजू इस वक्त मौके पर मौजूद उस जगह पर जहां पर यह पूरा एनकाउंटर होता है, जहां पर हादसे का शिकार हो जाती है एसटीएफ की गाड़ी। और ये तस्वीर अस्पताल के अंदर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकास दुबे को लाया गया है। हालांकि इस तस्वीर को लिए जाने के वक्त उसकी स्थिति क्या है यह भी साफ नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने यह जरूर बता दिया है कि विकास दुबे ढेर कर दिया गया है। विकास दुबे की मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में उसकी मौत हुई है, बुलेट की वजह से मौत हुई है या फिर चोट लगने की वजह से, अभी आधिकारिक बयान इसे लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर विकास दुबे। गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मारा गया, डॉक्टरों ने किया है, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। 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 कितनी गोली लगी है सर? परेशान ना हो तुम, है ना? बस दोबारा बोलो, शांत खड़े रहो, शांत खड़े रहो। तो डॉक्टर्स के द्वारा भी पुष्टि कर दी गई है कि विकास की डेथ हो गई है और जैसा कि अधिकारी भी कह रहे हैं, एक बार फिर सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मारा गया, एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। अभी आप सुन रहे थे, पुलिस अधिकारी के बाद गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। डॉक्टर्स ने विकास दुबे की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि मौत की वजह अभी थोड़ी देर बाद सामने आएगी आधिकारिक तौर पर, लेकिन एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो चुका है। ये खबर जो न्यूज 18 ने सबसे पहले दी थी, उस खबर पर मुहर लग चुकी है। मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बहौरा थाना इलाके के पास ये हादसा हुआ और वहीं पर एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता है। जो जख्मी पुलिसकर्मी थे उनका हथियार छीनकर पुलिस टीम पर हमला करता है। श्याम हमारे साथ मौजूद है लगातार। श्याम, आधिकारिक पुष्टि कब तक हो पाएगी, कितना इंतजार? जी, अभी एसपी जस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे की मौत हो गई है और जो एसटीएफ फोर्सेज है उनसे हमें जानकारी, एक ब्रीफिंग, एक बयान आएगा पूरी तरह से कि क्या किस तरीके से हुआ था या फिर अभी नहीं? निश्चित तौर पर इसमें कुछ समय लग सकता है। अधिकारियों से तैयारी करेंगे कि किस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार की जाए, पूरा एनकाउंटर किस तरीके से हुआ है, उसको कैसे बताया जाए और किस तरीके से घटनाक्रम पूरा तैयार हुआ है। इसके बाद ब्रीफिंग की तैयारी हुई। निश्चित तौर पर पुलिस बताएगी, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि जिस तरीके से इस दुर्दांत अपराधी ने आज पुलिसकर्मियों को मौत से घाट उतार दिया था और सप्ताह भर तक ये लगातार पुलिसकर्मियों को छटाता रहा। जगह जगह इसके मिलने की सूचना, देखे जाने की सूचना मिलती रही, लेकिन ये पुलिस को पकड़ नहीं आया और आखिरकार नाटकीय ढंग से कल मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। और कानपुर लाते वक्त जब पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे घायल हुआ, उसके साथ कई सिपाही घायल हुए और इसके बाद विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया। जब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे हेलर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब अधिकारी भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अधिकारी जब एसपी वेस्ट अनिल कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि इसकी मौत हो गई है। वही एसटीएफ के जो जवान है उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इसको लगभग 4 गोलियां लगी हैं। 4 गोलियां लगने के बाद तो जैसा कि लगातार जानकारी मिल रही है कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। पहले गाड़ी का अब एक्सीडेंट होता है, हादसे का शिकार गाड़ी होती है और विकास वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी
भागने की आपाधापी में जब उसे सरेंडर करवाने का प्रयास किया जाता है तो विकास फायरिंग कर देता है और फिर उसे जवाबी फायरिंग में अब निपटा दिया जाता है, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय हॉस्पिटल विकास को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने भी विकास की डेथ की पुष्टि कर दी है। कैसे हादसा हुआ जरा ये भी हम आपको बता देते हैं। हादसे को लेकर एसटीएफ के अफसर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है कि बारिश हो रही थी और मीडिया की नजरों से विकास को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज कर दी गई थी और बारिश और तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। और उसके बाद जब गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो विकास ने गाड़ी पलटने के बाद पुलिसकर्मियों से हथियार छीने और भागने की कोशिश की। घटनास्थल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर विकास दुबे और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। इस दौरान विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों का कहना है कि एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। ये पहले तक की खबर थी, लेकिन अब डॉक्टरों ने इस पूरे मामले की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे गए। एक हफ्ते से तलाश विकास दुबे की थी। गिरफ्तारी में आने के 24 घंटे के अंदर उसे मार गिराया गया है। उत्तर प्रदेश का विकास मध्य प्रदेश पहुंचा और कल दिन भर चमकने के बाद वापस लौटने के दौरान दम तोड़ गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के मारे जाने की खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें कल से अब तक आकर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चलता चला आया। विकास दुबे को यूपी पुलिस हरियाणा और राजस्थान में तलाश रही थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुबह सुबह महाकाल मंदिर में मिला। इसी दौरान किसी दुकानदार ने विकास दुबे को पहचाना, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी को सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मंदिर से बाहर आने पर विकास दुबे से पूछताछ की। उसका आईडी कार्ड मांगा जो वो नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। एक तस्वीर आप इस नजरिए से भी समझिए। वो मोस्ट वांटेड जिसने पहले 5 दरोगा और 25 सिपाहियों के सामने थाने में घुसकर मंत्री को गोली मार दी को, वो मोस्ट वांटेड जिसे पुलिस के आने की पहले से जानकारी मिल गई को और उसने 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार डाला को, वो कुख्यात अपराधी जब मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचता है तो उसे निहत्थे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है और गिरफ्तार भी करती है बाकायदा, और फिर उसे एसटीएफ को सौंप दिया जाता है देर शाम को दिन भर की पूछताछ के बाद। अब दिन भर की पूछताछ के बाद जब एसटीएफ उसे लेकर कानपुर पहुंचती है तो वही कुख्यात अपराधी पुलिस से मुठभेड़ करने की कोशिश करता है और हथियार लेकर भागने की कोशिश करता है और फिर मुठभेड़ में ढेर कर दिया जाता है, एनकाउंटर उसका कर दिया जाता है। ये पूरा स्क्रिप्टेड सा नजर आता है और लगभग जब इस तरह के बड़े अपराधी होते हैं, जैसा कि हम हमारे सीनियर एडिटर से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया, क्योंकि लंबे समय का जब अनुभव होता है तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है कि इस तरह के कुख्यात अपराधी जब सिरदर्द बन जाते हैं तो फिर इस तरह की तस्वीरें ही निकलकर सामने आती है। अब सवाल कई खड़े होंगे, लेकिन ना पूरी तरह से ये जवाब भी एसटीएफ देगी कि कैसे हादसा हुआ, कैसे अब ये सब हुआ है। एक पूरी अब कहानी सी नजर आती है, कथानक सा नजर आता है जिसको अब कहीं ना कहीं इसका क्लाइमेक्स हो चुका है, इसका अंत अब हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी काफिले की तस्वीरें हैं। बारिश भी आपको नजर आ रही होगी और यही वजह भी बताई जा रही है। जगह जहां पर मुठभेड़ हुई, जहां पर हादसे का शिकार हुई एसटीएफ की गाड़ी और उसके बाद विकास भागने की कोशिश करता है और यहाँ पर भी दिखाना चाहूँ जी, देखिए सामने पूरा देख सकते हैं कि गाड़ी कैसे ओवरटर्न हुई इतनी स्पीड से, जबकि इसको साइड के पैसे से लाया जा रहा था। लोगों का कहना था कि इसे लखनऊ ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इसे कानपुर के यहाँ ट्रैफिक लाइन में पूछताछ के बाद
यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जहां तक कि 3 अधिवक्ताओं को बुलाया भी गया था, ताकि क्योंकि जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है उसका एक पूरा एसपीओ होता है, पूरा इसकी जो करता है। और यहाँ से ठीक लेफ्ट जो सबवे वाला रास्ता है, इसके बाद गाड़ी ओवरटर्न हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। कुछ लोग गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही 12 जोड़ पार किया, पहले उसने आटा के जो टोल है उस पर कुछ गाड़ियां लगी, वहाँ उसको वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। 40 मिनट तक ट्रक लगा के रोका गया, मगर अकबरपुर के पास से फिर टीम बढ़ी और उसके बाद इन्हें गाड़ी भगानी पड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं ओवरटर्न हुई है, जिसके बाद ये इसी सामने राइट हैंड साइड में कच्चे पैसेज की तरफ से भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। जी, तो ये मौके की तस्वीर आप बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब गोलियां लगी हैं विकास को, और ये तस्वीर हमारे जी अमित बने रहे हमारे साथ। श्याम इस वक्त हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लौटेंगे आपके पास अमित और जानेंगे कि किस तरफ भागने की कोशिश वो कर रहा था और किस जगह पर उसे गोली लगी। लेकिन श्याम हॉस्पिटल में मौजूद है। श्याम, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? अधिकारी पहुंच रहे हैं वहां? देखिए, अधिकारी गेस्ट यहाँ पर आए थे, इसके अलावा कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं आया है। एसटीएफ की टीम जिसने भी ऑपरेशन को अंजाम किया है वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। इसके अलावा अभी अगर बात की जाए तो विकास के शव को अभी इमरजेंसी में रखा गया है, उसकी लिखापढ़ी जारी है। इसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बुक किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये इनकाउंटर की घटना सामने आई है वो बताती है कि यूपी पुलिस किसी भी तरीके से उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही इसने दुस्साहस दिखाया तो पुलिस ने अरेस्टिंग के लिए केवल आवाज लगाई, लेकिन पुलिस पहले तो तैयार थी। आपको बता दें कि एसटीएफ की गाड़ी साथ में इसीलिए लगाई गई थी कि कहीं भागने का प्रयास न करे, और अगर भागने का प्रयास करता है तो उससे निपटने के लिए जो कर्मचारी हैं पुलिस के, वो जो अधिकारी हैं वो लगातार तैयार थे। इसी के चलते जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इसको लेकर के पुलिस वाले जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए, इसमें पुलिस की जो बंदूक है वो छीन करके भागने का प्रयास किया, और इसी सिलसिले में जो एसटीएफ की दूसरी गाड़ी साथ में जा रही थी उसने इसको घेरा और रोकने के लिए आवाज लगाई कि झुका नहीं, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। तो तत्काल एसटीएफ ने भी फायरिंग की और एसटीएफ की 4 जवानों की 4 गोलियां इसके शरीर को छलनी कर गई। जैसे ये जमीन पर गया तो गोलियां ऐसे लगी है, ये कंफर्म हो पाया गोलियां कहाँ लगी हैं? क्योंकि जो ब्लड दिख रहा है बिखरा हुआ वो शरीर के ऊपरी हिस्से में दिख रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, जो एसटीएफ के सोर्सेज से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जो गोलियां हैं वो पेट और सीने के हिस्से में लगी हुई है, और बाकी डिटेल जानकारी तो पोस्टमार्टम के बाद आएगी कि 4 हैं, इससे ज्यादा गोलियां हैं, कुछ गोलियां और भी हो सकती हैं जो दूसरे जवानों ने चलाई है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एसटीएफ के सोर्सेज जो है वो हमको यही बता रहे हैं कि 4 गोलियां लगी हैं जो सीने और पेट के पास है, जिससे करके अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। हमारे साथ बने रहे उन पुलिसकर्मियों के बारे में भी आपसे अपडेट लेंगे जो इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। एसटीएफ के जवानों के बारे में हमारे साथ अमित गंजू लगातार उस जगह से मौजूद है जहां पर ये सब कुछ होता है, जहां पर हादसा हुआ, जहां पर एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और विकास भागने की कोशिश करता है और फिर उस पर गोली चलाई जाती है, एनकाउंटर में वो मारा जाता है। अमित, आप जरा वो लोकेशन दिखा सकेंगे कि कहां पर विकास ने किस दिशा में भागने की कोशिश की थी? अमित, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं, विकास दुबे के घर के बाहर मौजूद हैं, वो जहां पर सिक्योरिटी लगातार तगड़ी की गई है। ये वही जगह बिकरू गांव जहां पर 8 पुलिस कर्मियों पर हमला किया था विकास और उसके सहयोगियों ने। सौरभ, खबर आप तक भी पहुंच गई होगी कि विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मेनका ये खबर पूरे गांव में पहुंच गई है। सभी के यहां न्यूज 18 खोल करके देखा गया और न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को फ्लैश किया कि जो आतंक का पर्याय था, जो गुंडा था, जो माफिया था, पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाला था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो गांव में एक जश्न का माहौल है, हर कोई ग्रामीण अब खुश है। उसके खिलाफ बोलने वाले तमाम वो लोग हमारे पास आ रहे हैं जो इसके आतंक के पर्याय से परेशान थे। हम इस वक्त विकास दुबे के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। ये वो घर था जो आतंक और गंदे पैसे से कमा करके ये घर इमारत खड़ी की गई थी। जी सौरभ, और अब तमाम वो ग्रामीण हैं जो इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें ये भरोसा नहीं था कल जिस तरीके। थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे कि वहां पर सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम थे, बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे और वहां पर गांव वालों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। अभी की क्या गतिविधि है, किस तरह की हलचल है? क्या अभी भी सख्ती वैसी ही है या फिर पुलिस वाले हट गए वहां से? देखिए मेनका, पीएसी बल को गांव के चारों तरफ भेज दिया गया। उस वक्त सारे पीएसी के जवान थे, पुलिस के जवान थे, उनको एक जगह रखा गया था। चूंकि साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि विकास को ला करके इसी गांव में लाया जाएगा और वो फैक्ट्स, वो वेपन्स कहां थे, कौन कौन उसके मददगार था, उसको किया जाएगा। लेकिन विकास, अचानक एक हादसा होता है, गाड़ी पलटती है और उसके बाद विकास उग्र हो जाता है।
किसी को भी नहीं पता था कि विकास यहां तक नहीं आएगा। जो पीएसी बल था इस समय गांव में चारों तरफ तैनात है, कुछ अभी भी गांव में उसके विकास के करीबी हैं, जिनके छतों पर वो तमाम वो चीजें हो सकती हैं, हथियार हो सकते हैं, बम हो सकते हैं। तो अब पीएसी बल ने पूरे उस गांव को, जिस जगह यहां पर ये पूरा कांड हुआ था, उस गांव को पूरा अपने घेरेबंदी में ले लिया है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि विकास के जो है इस मामले में मुठभेड़ में मौत की खबर पूरे ग्रामीणों को लग गई है और विकास के चाहने वाले कहीं कोई गतिविधि ना करें। सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए अभी तक। क्या पुलिस ने वो जवाब, एसटीएफ की टीम ने वो जवाब हासिल कर लिए होंगे? बाद में ये चीजें सामने आएंगी। खासकर हथियार की अगर हम बात करें, पुलिस से 5 हथियार लूटे गए थे, 3 तो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन एक AK-47 और इंसास वो अभी तक नहीं मिला है। क्या एसटीएफ की टीम ने ये जानकारी हासिल कर ली होगी? 700 किलोमीटर की दूरी, एक लंबा वक्त, 12 घंटे का सफर, और इस दौरान मेनका जाहिर तौर पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे सूत्रों के अनुसार खबर है, चूंकि एसटीएफ के कोई अधिकारी इस समय बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार खबर है पूरी तरीके से, वो 7 घंटे में जब देवास में ये गाड़ी रोकी गई थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी पत्नी जो ऋचा दुबे है पुलिस हिरासत में, इसका और इसका साक्षात्कार कराया गया। और उस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मोबाइल के ऐप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी एलओ थे, प्रशांत कुमार थे और डीजीपी थे, स्वयं प्रमुख सचिव गृह थे, इसके अलावा कई अधिकारी जुड़े हुए थे। ये सूत्र हमारे बताते हैं। तो इससे कई जो जानकारियां चाहिए थी वो खंगाल ली गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हालांकि इस बात की आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये बात पूरी आई है कि उस मोबाइल नेटवर्किंग का जो है लाभ लेते हुए उन्होंने सबसे पहले इससे सारे फैक्ट्स लिए, सब कुछ लिया। और अब आपको बता दें कि जो 2 बंदूकें गायब होने की बात है, उनकी तलाश लगातार विकास दुबे के घर के सामने कुएं में की जा रही थी। तो निश्चित तौर से ये 7 घंटे का जो वक्त था, ये बहुत बड़ा वक्त था। लगातार इसको जो एसटीएफ की टीम बने हमारे साथ, अमित गंजू भी हमारे साथ जानना चाहती थी। तो लगातार ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विकास दुबे को मार गिराया गया क्या, और अब कई सवाल हैं जिनके जवाब अब एसटीएफ को देना होगा। और एसटीएफ भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कि इस पूरे मामले में आखिर किस तरह के सवाल किए जाएंगे और किस तरह की बातें निकलकर सामने आएगी। एक और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं ये भी नजर आती है कि लंबा जो रास्ता रात भर का तय किया गया, उसमें पूछताछ जरूर हुई और उसके बाद खुलासे क्या होते हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।